एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर हाफ, देन प्रूव यू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू 2। ये हमें इसमें प्रूफ करना है। ओके, आप देखोगे इसमें u का x के रेस्पेक्ट में 2 टाइम डिफ्रेंसिएशन हो रहा है। सिमिलरली y और z के रेस्पेक्ट में है, तो आप u का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करोगे। पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, u का करेंगे तो डेल u ओवर डेल x। आप इसको सॉल्व करना चाहें तो आप और भी एक तरीके से और कर सकते हैं इसको। आप अगर 1/2 है ना, इसको स्क्वायर कर लें। देखिए, इसको स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे हम, थोड़ा इजी बन जाएगा। इसको एक इजी फॉर्म में प्रूव करेंगे। अगर आप इसका यू स्क्वायर करें तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब आप पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स करें तो यू स्क्वायर का बनेगा 2u, और u का करेंगे तो डेल यू ओवर डेल एक्स इक्वल टू, यहाँ एक्स स्क्वायर का करोगे तो 2x आएगा, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 0 रहेंगे। आप 2 से ये 2 कैंसिल कीजिए। इसका भी दोबारा से डिफरेंशिएशन करोगे तो ये बन जाएगा, यहाँ u इंटू वी से करेंगे फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन डेल यू अपॉन डेल एक्स, और ये सेकंड वाला यूं ही रखोगे प्लस, अब u को यूं ही लिखोगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स का करेंगे तो डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का किया तो 1 बन जाएगा। आप देखेंगे इधर से u डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस इस डेल यू अपॉन डेल एक्स को आप राइट साइड में ले जाएं तो ये बन जाएगा एक्स डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स की जो वैल्यू है, आप यहाँ से डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकालोगे तो ये निकलेगी एक्स अपॉन यू। तो यहाँ एक्स अपॉन यू रखेंगे स्क्वायर, तो ये बना यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, और ये जो वैल्यू है वो है यू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट डालें। इसी तरह से वाई और जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे। इसी प्रकार यू डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करोगे, एक्स की जगह वाई हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड डाल दें तथा यू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड डालें। समीकरण 1 2 3 जोड़ने पर 1 2 व 3 जोड़ने पर आप जैसे इन सभी तीनों इक्वेशंस को जोड़ोगे ना, तो इन तीनों में से u कॉमन आएगा। u कॉमन लिया जाए तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, तीनों को जोड़ोगे तो 1 1 1, तीनों को जोड़ने पे 3 बना, ये तो आ गया 3 माइनस 3 के बाद में एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। तीनों में से माइनस कॉमन लें, माइनस कॉमन लोगे और 1 अपॉन यू स्क्वायर कॉमन, तो आपके पास रहेगा यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर। तो यू स्क्वायर की जो वैल्यू है, यू स्क्वायर की वैल्यू है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 3 माइनस इससे इसे कैंसिल करेंगे वन टाइम तो 3 माइनस 1 2 आएगा, और ये वैल्यू रही यू डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू ओवर डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ओके, किसी भी स्टूडेंट को इसमें डाउट्स हो तो बताएं, और इसके अलावा कुछ और भी क्वेश्चंस जो आपसे सॉल्व ना हो उनके बारे में भी बताएं। बोलिए जो भी क्वेश्चन सॉल्व ना हुआ हो। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसको देखेंगे आप इसका स्क्रीनशॉट लें सभी। थर्टी नंबर का क्वेश्चन है ये। अच्छा, इस 13 नंबर के क्वेश्चन में मिस्टेक है, एक्स कॉस वाई प्लस वाई साइन वाई, इसमें मिस्टेक है। ये क्वेश्चन क्या है, गलत है 13 नंबर का। ए की पावर एक्स एक्स कॉस वाई प्लस वाई साइन वाई, देन प्रूव करना है आपको डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। आप इसको आप यहाँ प्लस करते हुए अब सॉल्व करेंगे। चलो पहले हम इसको माइनस से चेक कर लेते हैं एक बार इसको माइनस के अकॉर्डिंग चेक करते हैं, क्योंकि अपने पास न्यू बुक है और इसमें हो सकता है सही कर दिया हुआ। यू का आप एक्स के रेस्पेक्ट में 2 टाइम डिफरेंशिएशन करोगे, पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यू का करोगे तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, इसमें यू इंटू वी लगाएंगे, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होगा एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन सेकंड यू, फिर इसमें प्लस ई की पावर एक्स को यू ही रखोगे, इस ब्रैकेट का करो डिफरेंशिएशन, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स का 1 हो गया कॉस वाई बचा, और यहाँ तक हो गई ये पाई साइन वाई है तो 0 हो जाएगा ना, क्योंकि हम एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये 0 हो जाएगा। आप देखोगे इस पूरे में से e की पावर एक्स कॉमन, एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई, एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई, प्लस में कॉस वाई और बचेगा यहाँ से। ओके, ये रही वैल्यू डेल यू अपॉन डेल एक्स की। अभी इसको एक्स के रेस्पेक्ट में अभी दोबारा से डिफ्रेंशिएट करना है अगेन, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू, फर्स्ट वाले का डिफ्रेंशिएशन करोगे, e की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन इतना ही रहेगा, सेकंड वाले को यूँ लिखूँ एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई प्लस कॉस वाई
फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन किया, सेकंड वाले को यूं ही रखा। अब फर्स्ट वाले को यूं ही रखेंगे, इस ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक्स का 1 हो जाएगा, कॉस वाई बचेगा, ये सभी टर्म 0 हो जाएंगी, तो यहाँ ओनली कॉस वाई रहा। आप इस टोटल टर्म में से e की पावर एक्स कॉमन लें, तो ये एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई प्लस कॉस वाई और कॉस वाई 2 कॉस वाई। ओके, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दें। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे विद रेस्पेक्ट टू वाई। नाउ पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू वाई, यू का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेल यू ओवर डेल वाई, तो इसमें e की पावर x तो कांस्टेंट रहेगा, इस ब्रैकेट का करना है, तो ये x कांस्टेंट, cos y का करेंगे तो माइनस साइन वाई, और यहाँ y इंटू साइन वाई में लगाओगे तो y का 1 हो जाएगा साइन वाई बच्चा, होता तो u इंटू बी में प्लस है, लेकिन इस माइनस की वजह से ये माइनस कर दिया। अब इस y को यूँ ही रखोगे, साइन वाई का हो जाएगा cos वाई। आप देखेंगे, आप चाहो तो इसमें से माइनस को कॉमन लें, माइनस e की पावर x एक्स साइन वाई प्लस साइन वाई प्लस वाई कॉस वाई। अभी इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करोगे, अगेन डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस ई की पावर एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट, देखिए वाई के रेस्पेक्ट में कर लेना, एक्स कांस्टेंट, साइन वाई का हो जाएगा कॉस वाई, साइन वाई का हो जाएगा कॉस वाई, यहाँ यू इंटू भी लगाओगे तो वाई का 1 हो जाएगा, वाई का 1 हो गया, कॉस वाई यू ही रखोगे, वाई का 1 कॉस वाई यू ही रहेगा। इसके बाद वाई को यू रखोगे, कॉस वाई का करोगे माइनस साइन वाई आएगा, ये इसका सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन हुआ। इसको लिख सकते हो माइनस ई की पावर एक्स, एक्स कॉस वाई प्लस 2 कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई। इसको इक्वेशन सेकंड डालें, आप देखेंगे ये एक्स कॉस वाई, तो एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई 2 कॉस वाई ई की पावर एक्स है, लेकिन ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, अगर जोड़ोगे इन दोनों समीकरणों को तो कट जाएगा ना RHS, यानी अगर हम 1 + 2 करें, 1 + 2 इम्प्लाइज डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। 0 इसलिए आया, आप देखेंगे डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर तो वो है, आप इसमें से ये वैल्यू पॉजिटिव है ये वैल्यू नेगेटिव है, दोनों को जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा। ओके, ये इसका सॉल्यूशन हुआ। अब इसके अलावा किसी स्टूडेंट को कोई और प्रॉब्लम हो तो बताएं, किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो बताएं। क्वेश्चन नंबर 16। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।
ये दिया है आपके लिए if थीटा इज इक्वल टू टी की पावर एन ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40, तो एन का मान याद करो। तो एन की जो वैल्यू है ना, जो कि -1 एन की जो वैल्यू है ना -3/2 निकलेगी, इसको आपको ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ आपको दे रखा है जहाँ 1/r² डेल अपॉन डेल आर आर स्क्वायर डेल थीटा अपॉन डेल आर इक्वल टू डेल थीटा अपॉन डेल टी, यानी ये वैल्यू बराबर है। तो इसने कहा है एन का मान ज्ञात करो जहाँ थीटा की वैल्यू ये है। तो आप समझोगे इसमें कि 1/r² डेल अपॉन डेल आर आर स्क्वायर डेल थीटा अपॉन डेल आर इज इक्वल टू डेल थीटा अपॉन डेल टी की हेल्प से हमें एन की वैल्यू निकालनी है। और एन की वैल्यू निकालने के लिए हम सबसे पहले डेल थीटा अपॉन डेल आर निकालेंगे। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू आर, तो थीटा का डिफरेंशियल करोगे तो डेल थीटा अपॉन डेल आर आएगा। यहाँ आप देखोगे कि थीटा का हम आर के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये कांस्टेंट रहेगा टी की पावर एन। ई की पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ई की पावर का इतना ही रहेगा। लेकिन अभी तो हमने ई की पावर का किया, पावर पावर का करोगे आर के रेस्पेक्ट में तो आर स्क्वायर का क्या आएगा -2r अपॉन में जो 40 है ना वो तो कांस्टेंट रहेगा ना। क्या रहेगा ये 40 कांस्टेंट। आप देखोगे डेल थीटा अपॉन डेल आर है, इसमें आर स्क्वायर से गुणा हो रहा है, गुणा हो रहा है तो आप इसमें गुणा करोगे आर स्क्वायर डेल थीटा अपॉन डेल आर इज इक्वल टू, यहाँ आर स्क्वायर का गुणा करोगे 2 से 4 को काट दो 2 बार, तो माइनस का 1/2 बचा। टी की घात नीचे 1 है, ऊपर एन है, तो टी पे n-1 बनेगा। दूसरी बात, आर स्क्वायर का गुणा किया है तो यहाँ आर स्क्वायर का गुणा करोगे तो ये आर क्यू बनेगा। और ये जो ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40 है वो ऐसे ही रहेगा। अब आप देखोगे कि ये जो भी वैल्यू निकली उसका दोबारा से आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो इसका आप दोबारा से डिफरेंशिएशन करोगे विद रेस्पेक्ट टू आर, आर स्क्वायर डेल थीटा अपॉन डेल आर, आर के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये माइनस का 1/2 टी की पावर n-1, ये सब कांस्टेंट। आपको आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है आर क्यू ई की पावर माइनस आर स्क्वायर बाई 4t का। आप देखेंगे ये -1/2 टी की पावर n-1, इसका आर के रेस्पेक्ट में करोगे तो यू इंटू वी से करेंगे, यू इंटू वी से करेंगे तो फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन आर क्यू का डिफरेंशिएशन 3r², सेकंड वाले को यू ही रखेंगे ई की पावर माइनस आर स्क्वायर बाई 4t। इसके बाद आर क्यू को ऐसे ही लिखोगे, ई की पावर का करेंगे तो ई की पावर का बनेगा इतना ही, लेकिन अभी पावर का करो, आर स्क्वायर का करोगे तो -2r आएगा। आर स्क्वायर देखिए आर के रेस्पेक्ट में किया है ना हमने, तो आर स्क्वायर अपॉन 40 का करोगे तो आर स्क्वायर का 2r अपॉन 40। ओके। अब आप देखेंगे कि अगर इसमें हम -1/2 का मल्टीप्लाई करें तो टी की पावर n-1 पहले से ही है, और ये जो ई की पावर माइनस का आर स्क्वायर अपॉन 40 है इसको कॉमन लिया। आप अगर -1/2 का गुणा करोगे तो यहाँ -3/2। एक और बात, जो ये आर क्यू है ना इसको कॉमन ले लिया है, आर क्यू को कॉमन ले लिया, टी की पावर यहाँ है ही, ई की पावर को कॉमन ले लिया लास्ट में। आप -1/2 का गुणा करोगे, आर क्यू कॉमन, ई की पावर कॉमन, तो यहाँ 1/2 का गुणा करोगे तो माइनस का है ना तो -3/2 बनेगा। प्लस में आर क्यू आप कॉमन ले चुके,
आप देखेंगे कि माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, बटे में 2 है, इस 2 से 2 कट जाएगा, आर क्यू कॉमन निकल गया, ई की पावर कॉमन निकल गया, तो आर स्क्वायर आर अपॉन 40 बचेगा यहाँ। ये आर अपॉन 40 बचा, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दें। अभी आप आर स्क्वायर है, और स्क्वायर है, किस जगह की बात कर रहे हो? थ्री आर, हाँ। अच्छा, ये आर स्क्वायर है, देखिए आर क्यू का डिफ्रेंशिएशन किया था ना, तो ये 3r² बना था, और आर स्क्वायर को आपने कॉमन लिया, तो यहाँ से एक आर निकल गया, लेकिन एक आर बचेगा, तो एक आर इंटू आर आर स्क्वायर बनेगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाला। अब आप देखोगे इसमें कि ये जो वैल्यू है डेल अपॉन डेल आर, आर स्क्वायर डेल थीटा अपॉन डेल आर, इसके इक्वल है। आप इस आर स्क्वायर को बटे में लाएं या आर स्क्वायर से भाग लगा दें पूरे में, तो ये बनेगा 1/r² डेल अपॉन डेल आर आर स्क्वायर डेल थीटा अपॉन डेल आर, आर स्क्वायर का यहाँ भाग लगा हुआ, ये कट जाएगा, तो ये बचा टी की पावर n-1 -3/2 प्लस आर स्क्वायर अपॉन 4t ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t। ये है अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब हम देखेंगे कि यहाँ जो आर एच एस में है ना, वो डेल थीटा अपॉन डेल टी है, तो यहाँ हम थीटा का टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। टी दोनों में ही है, टी की पावर एन है, और यहाँ ई की पावर ये है माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40 है, तो दोनों में टी है, तो यू इंटू बी से लगेगा। अब आप डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा करोगे। नाउ डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी, आप यहाँ थीटा का करोगे तो डी थीटा अपॉन डी टी, टी की पावर एन का करेंगे तो एन टी की पावर n-1, यानी फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, और ये सेकंड वाला यू ही रहेगा, यानी ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t। फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, सेकंड वाला यूं ही, फिर प्लस, अब फर्स्ट वाला यूं ही। अब ई की पावर का डिफरेंशिएशन करो, तो इस ई की पावर का डिफरेंशिएशन तो इतना ही रहेगा, ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40, लेकिन टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4 है, वो तो कांस्टेंट, और यहाँ जो 1/t होगा, ये 1/t का होता है -1/t²। ठीक है, ये बन गया -1/t²। तो आप देखोगे इसमें कि ये जो t की पावर है वो n-1 कॉमन, अच्छा, एक ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40 कॉमन, समझोगे आप? टी की पावर n-1 यहाँ है, लेकिन यहाँ नहीं है, नहीं है, तो ये जो नीचे टी की घात 2 है ना, इस टी की घात 2 में से एक घात को यहाँ ले गए, टी की घात n-1 बनाया और कॉमन ले गए। अच्छा, कॉमन ले गए, तो यहाँ से तो बचा ओनली n, और यहाँ प्लस टी की पावर n, और एक टी यहाँ से ये कॉमन निकाल दिए, टी की पावर कॉमन है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और आप देखेंगे आर स्क्वायर अपॉन 4, और एक टी यहाँ से बचेगा, तो आर स्क्वायर अपॉन 40 बचा। इसको हम डाल दें नंबर 2। आप देखोगे समीकरण 1 और 2 से आपको ये दे रखा है कि ये मान बराबर हैं, तो n का मान ज्ञात करो, अर्थात ये मान का मतलब है समीकरण 1 और 2 बराबर हैं। समीकरण 1 और 2 बराबर है ना, तुलना से तुलना ही तो हो रही है, ये बराबर है दोनों, डेल थीटा अपॉन डेल टी, और ये वाला डेल थीटा अपॉन डेल टी हमने यहाँ निकाला, और दूसरा मान ये है। अब ये बराबर हैं, आप ये कह सकते हो, क्योंकि 1/r² डेल अपॉन डेल आर, आर स्क्वायर डेल थीटा अपॉन डेल आर इज इक्वल टू डेल थीटा अपॉन डेल टी। अब
तुलना से एक ही बात है, तुलना लिख सकते हो या यहाँ मान रख सकते हो। ये बराबर है ना दोनों स्टेप, तो इसका मतलब ये इसका सेकंड इक्वेशन का और फर्स्ट इक्वेशन का जो RHS है वो बराबर दे रखे हैं, तो इसका मतलब हुआ RHS भी बराबर होंगे। RHS बराबर होंगे तो आप देखोगे यहाँ टी की पावर n माइनस वन है, ये भी टी की पावर n माइनस वन है, लास्ट में ई की पावर है तो यहाँ भी ई की पावर है। और ये ब्रैकेट में आर स्क्वायर अपॉन 40 है तो ये भी आर स्क्वायर अपॉन 40 है। इसका मतलब ये n और ये -3/2 बराबर होने चाहिए, तो हम लिख देंगे n इज इक्वल टू माइनस का 3/2। ओके, बस इस क्वेश्चन में यही प्रूव करना है आपको। अब बोलिए किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स हो तो, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताओ। अच्छा ना हो तो फिर आप एक बार क्लास को दोबारा से ज्वाइन करेंगे।